हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम प्रशांत कुमार पांडे। आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि FMP1 और FMP2 से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द मैगजीन क्रील इज़ एम्प्लॉयड फॉर। मैगजीन क्रील को हम कहाँ पे एम्प्लॉयड करते हैं या क्यों करते हैं? तो देखिए, मैगजीन क्रील का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? मैगजीन क्रील का यूज़ हम बीम वार्पिंग मशीन पे करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मैगजीन क्रील की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रेक्टेंगुलर क्रील, वी शेप क्रील ना। तो इसका यूज हम बीम वार्पिंग पे क्यों करते हैं? क्योंकि बीम वार्पिंग मशीन की स्पीड ज़्यादा होती है। तो अगर स्पीड ज़्यादा है मशीन की तो उसको जो इनपुट मिल रहा है ना, तो जो इनपुट मिल रहा है, जहाँ से इनपुट आ रहा है उसकी भी कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि जो मशीन स्पीड अगर उसकी चल रही तो कंटिन्यूस वो उतनी स्पीड से चलती रहे। अगर हम कोई वहाँ पे हम मैगजीन क्रील के अलावा हम कोई दूसरी क्रील फिट करेंगे तो उसकी क्या होगी, कैपेसिटी कम होगी। तो क्या क्या होगा, बार बार हमको कोन चेंज करना पड़ेगा। तो इसका ना, तो इसको हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये इसका सही ऑप्शन क्या है? पार्ट ए, लॉन्ग रन द सेम वार्प। यानी एक सेम वार्प के लिए बहुत देर तक ये चल सकता है। सेम वार्प की बात क्यों कर रहा है? क्योंकि ये कहाँ पे यूज होता है? बीम वार्पिंग में। बीम वार्पिंग में क्या होता है? सिंगल कलर का बनाते हैं हम, ठीक है। सेक्शनल में हम डिफरेंट डिफरेंट कलर का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? पार्ट ए, ठीक है। बाकी स्पेस सेविंग नहीं, सेविंग एनर्जी नहीं, और क्विक चेंज ओवर फ्रॉम वन वार्प टू अनदर नहीं, ठीक है। सही ऑप्शन क्या है? पार्ट ए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? सेकंड में है, द सेक्शनल वार्पिंग इज ए। सेक्शनल वार्पिंग को हम क्या कह सकते हैं ना? तो सेक्शनल वार्पिंग क्या है? देखिए, सेक्शनल वार्पिंग में देखिए वन स्टेप, तो इसमें बीम वार्पिंग में था वन स्टेप कि हम अपना कोन लगाएंगे, कोन के बाद उसको हम यान को आगे बढ़ाएंगे विद द हेल्प ऑफ सम डिवाइसेस। तो क्या होगा, उससे फिर वापस बीम को उसमें हम क्या करें, बाउंड करेंगे। लेकिन इसमें क्या, वो तो करेंगे ही करेंगे, इसमें एक सेक्शनल में क्या है, बढ़ जाता है हमको कि हमें बीम पे हमें क्या करना, बनाना होता है सेक्शन, कई सारे सेक्शन बनाने होते हैं जितने हमें कलर उसमें बाउंड करना होता है, ठीक है। तो एक स्टेप उसका ये बढ़ जाता है, और एक लिमिटेड प्रोडक्शन इसमें होता है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है कि 2 स्टेप है और कस्टमाइज प्रोडक्शन, यानी पार्ट डी, ठीक है। यानी 2 स्टेप है, 2 प्रोसेस है, और कस्टमाइज प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है, सेक्शनल वार्पिंग मशीन में। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है, सेक्शनल वार्पिंग इज़ कंसीडर मोर प्रैक्टिकल दैन बीम वार्पिंग, ठीक है। क्यों? देखिए, कह रहा है कि सेक्शनल वार्पिंग इज़ कंसीडर मोर प्रैक्टिकल दैन बीम वार्पिंग। देखिए, सेक्शनल वार्पिंग मशीन में क्या है कि हम उसको एक फॉर स्मॉल लॉट्स के लिए यूज़ करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा उसमें हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो इसका सही आंसर तो पार्ट बी है, पार्ट बी, फॉर स्मॉल लॉट्स, ठीक है। अब देखिए पार्ट ए में क्या है, फॉर एग्जीक्यूटिंग लार्ज ऑर्डर नहीं, ये नहीं, लार्ज के लिए तो फिर हमको बीम में ही जाना पड़ेगा। स्पन यार्ड नहीं। वैन साइजिंग कंसीडर नेसेसरी, जब साइजिंग, देखिए हम तो इसमें क्या था कि हम सेक्शनल वार्पिंग में जो भी हम बीम तैयार करते हैं उसमें हमें साइजिंग जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये तो गलत ही हो गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? फॉर स्मॉल लॉट्स, छोटे छोटे लॉट्स के लिए हम सेक्शनल वार्पिंग मशीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ कोनिकल पोर्शन ऑफ द ड्रम इन सेक्शनल वार्पिंग मशीन इज़ अराउंड। उसका एंगल पूछा कि जो कोनिकल पोर्शन होता है जहाँ पे हमारी बाइंडिंग हो रही है, ये वार्पिंग जो हमारा जहाँ पे जो वार्पर्स बीम है जहाँ पे बाइंडिंग हो रही है, वो क्या होगा कि उसका एंगल कितना होता है? तो ये देखिए याद करने वाला है कि 6 to 20, ठीक है, 6 to 20 डिग्री इसका, यानी पार्ट बी। ये याद होना चाहिए कि जो कोनिकल पोर्शन होता है, जो इसका एंगल होता है, कितना होता है? 6 to 20 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द एक्सपेंडेबल रीड्स आर यूज टू। देखिए, एक्सपेंडेबल रीड्स का यूज क्यों करते हैं हम? इसके ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन से क्लियर हो जाएगा। एक्सपैंड द विथ ऑफ द वार्पिंग मशीन नहीं। कंट्रोल द वार्पिंग टेंशन नहीं। इंश्योर डिज़ायर स्पेसिंग बिटवीन टू एंड्स। क्या होता है एक्सपेंडेबल जो रीड्स हम यूज करते हैं उसको किस लिए करता है कि जो वार्प में है उनके बीच में जो स्पेस हो वो बना रहे, दोनों के बीच में स्पेस, जितना हमें ज़रूरत पड़े उतना स्पेस बना रहे। तो सही आंसर क्या है इसका? पार्ट सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, फिलिंग, फिलर में है, फिलर फिल करना है यहाँ पे। इज़ यूज फॉर कन्वर्सन कन्वर्जन ऑफ हैंक यार्न इनटू पर्न बॉबिन।
देखिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, जो हैंग यार्न को हम पर्न में या बॉबिन में उसको हम क्या करते हैं, बाउंड कर सकते हैं। तो किसका करते हैं, होता है बाइंडिंग मशीन का। ठीक है, बाइंडिंग मशीन क्या है, ये हैंग से हम उसको क्या कर सकते हैं, बॉबिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है सेपरेट द वार्प yarns into 2 लेयर बाय लिफ्टिंग एंड लोअरिंग द सॉफ्ट इज नोन एज। तो क्या होता है कि जब हमारा जो वार्प यार्न है उसको हम 2 लेयर में डिवाइड करते हैं और फिर उसको अप और डाउन करते हैं, वो किस किस क्या, तो उसको क्या कहते हैं, जब वो अप डाउन होता है तो उसमें क्या बनता है, एक शेडिंग फॉर्मेशन होता है, उसको कहते हैं शेड। जब 2 लेयर में हमारा धागा ऐसे हो गया तो कुछ ऊपर कुछ नीचे, तो क्या बन जाता है, शेड। तो उसको हम क्या कहते हैं, शेडिंग। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, शेडिंग। पिकिंग तो सेटल के द्वारा होता है, बीटिंग बीटअप होगा नहीं, लेट ऑफ होगा नहीं। ठीक है, बीटअप तो वही होता है ना जो न्यूली इंसर्टेड पिक होती है उसको ट्रू फिल ऑफ द क्लॉथ तक ले जाता है, उसको बीटअप कहते हैं। लेट ऑफ का मतलब होता है कि जहाँ से धागा हमारा ओपन हो रहा है या अनवाइंड हो रहा है उसको लेट ऑफ बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है पासिंग द वेफ्ट यार्न पिक अक्रॉस द वार्प थ्रेड थ्रू द शेड इज़ नोन एज। ठीक है, जो कह रहा है कि जो हमारा वेफ्ट का इंसर्शन हो रहा है एक तरह से वार्प थ्रेड ना थ्रू शेड, यानी शेड को पार करते हुए जो भी हमारा वेफ्ट का इंसर्शन हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं। देखिए कुछ बेसिक क्वेश्चन ही है ये, उसको हम क्या कहते हैं, पिकिंग कहते हैं। ठीक है, छोटे छोटे डिफिनीशन के टाइप में ये क्वेश्चन बने हैं। तो फिर नेक्स्ट में क्या देखिए, पुशिंग द न्यूली इंसर्टेड वेफ्ट यार्न बैक इनटू द फेल यूजिंग द रील इन नोन एज। देखिए इसमें वही कहने का इसका मतलब है कि जो हमें न्यूली जो इंसर्टेड यार्न है ना, जैसे ये हमारे वार्प हैं और ये वेफ्ट हैं, तो न्यूली इंसर्टेड मान लीजिए ये है, ये नया धागा, तो अब इसको क्या करेगा, इसको ट्रू फेल ऑफ द क्लॉथ, इसको जहाँ तक हमारा कपड़ा बन चुका है उसको हम बोलते हैं ट्रू फेल ऑफ द क्लॉथ। तो यहाँ तक क्या है, ये ट्रू फेल ऑफ द क्लॉथ है। ठीक है, ये क्या है, ट्रू फेल ऑफ द क्लॉथ है। तो ये जो न्यूली इंसर्टेड हमारा वेफ्ट है इसको यहाँ तक ट्रू फेल ऑफ द क्लॉथ तक जो ले जाता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बीटिंग या बीटिंग अप बोलते हैं। ठीक है, इसको इस यार्न को जब जो यहाँ तक ले जाए, यहाँ तक जो ले जाए ट्रू फेल ऑफ द क्लॉथ को, ट्रू फेल ऑफ द क्लॉथ तक, उसको क्या बोलेंगे, बीटअप या बीटिंग अप। ठीक है, इसको बीटअप करके बीटअप प्रोसेस द्वारा इस यार्न को यहाँ तक ले जाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, पार्ट सी। फिर क्वेश्चन नंबर 10, फिलर इज़ ए लॉन्ग कॉन्टीन्यूस लेंथ ऑफ इंटरलॉक्ड फाइबर सुटेबल फॉर। देखिए इंटरलॉक फाइबर जब होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, जब कई सारे फाइबर्स हैं ना, कई सारे फाइबर्स हैं ये। ठीक है, इनको जब आपस में हम क्या करते हैं, इंटरलॉक कर देते हैं, तो वो उस क्या कहलाता है, वो उसको हम यार्न कहते हैं, यार्न। देखिए थ्रेड्स में तो कई सारे थ्रेड्स हो गए हैं, थ्रेड्स में क्या है, एक यार्न जब हुआ तो उसको एक यार्न बोलते हैं, जब कई सारे यार्न होंगे उसको थ्रेड्स बोल देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, यार्न। कि जब कई सारे फाइबर्स का हम आपस में जब इंटरलॉकिंग होती है, इंटरलॉक हो जाते हैं कई सारे फाइबर आपस में, तो उसको उससे क्या बन जाता है, यार्न, विद द हेल्प ऑफ ट्विस्टिंग। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, यार्न। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, फिलर इज मेड बाय ट्विस्टिंग स्टेपल फाइबर टुगेदर टू मेक ए कोहेसिव थ्रेड्स। देखिए जो हमारा कोहेसिव थ्रेड मतलब ये जो फाइबर हैं जिसमें हम, देखिए फाइबर्स में प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना, कोहेसिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो उस प्रॉपर्टी को जब यूज करके कोई ट्विस्टिंग, कोई स्टेबल फाइबर की ट्विस्टिंग करते हैं तो वो क्या कहलाता है, स्पन यार्न। देखिए एक फिलामेंट यार्न होता है, एक स्पन यार्न होता है। स्पन यार्न में जो भी हम ये नेचुरल फाइबर्स को यूज करके जो यार्न बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्पन यार्न। फिलामेंट में तो हमारा मैन मेड फाइबर जो होते हैं उनसे बनता है फिलामेंट यार्न, फिलामेंट यार्न बनता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, स्पन यार्न। जब उसमें क्या हो, कई सारे स्टेपल फाइबर्स को लेकर आपस में उसके कोहेसिवनेस प्रॉपर्टी के द्वारा उसमें क्या करते हैं, ट्विस्टिंग कर दें, तो वो स्पन यार्न कहलाता है। ठीक है, कोहेसिवनेस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जो भी फाइबर वही उसकी प्रॉपर्टी होती है जिससे यार्न बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, ट्विस्ट इज नीडेड इन यार्न टू होल्ड द टुगेदर। देखिए ट्विस्ट क्या करता है, ट्विस्ट किसको होल्ड रखता है, टुगेदर, फाइबर्स को। ठीक है, बंडल को, फिलामेंट को नहीं, फाइबर्स को। जब वो ट्विस्ट हमारा होल्ड रखता है तभी तो हमारा धागा बनता है। यानी यार्न को बनाने के लिए क्या होगा, फाइबर्स को आपस में
ट्विस्ट करना पड़ेगा टुगेदर, तभी वो हो पाएंगे, तभी क्या बनता है हमारा धागा ना। यान तभी बनेगा जब हमारे फाइबर्स की क्या होगी, ट्विस्टिंग होगी आपस में ना। तो इसका सही आंसर क्या है, फाइबर्स। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, फिलर सेलेक्ट एंड लिफ्ट द वार्प यार्न इंडिविजुअली। ठीक है, इंडिविजुअली में इसको किस में होता है, शटल में। तो शटल तो कोई मशीन तो है नहीं, है तो हमारा वेफ्ट इंसर्शन का इंस्ट्रूमेंट है। बीम तो एक हमारी बीम वार्पिंग मशीन है। सेट तो जब बनता है जब दो लेयर आप कुछ ऊपर कुछ नीचे होती है, तो वहाँ पे सेट का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारा क्या है, जैकार्ड ऐसी मशीन होती है जिसमें जो वार्प यार्न उनको इंडिविजुअली अलग अलग उनको लिफ्ट किया जाता है। ठीक है, सही आंसर क्या है, पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, 14 में फिलर प्रोग्रामिंग सिस्टम्स सिंप्लीफाई द प्रोसीजर्स इन्वॉल्व इन जैकार्ड पैटर्न्स। देखिए पहले क्या था कि जो जैकार्ड के जो हमें डिज़ाइन बनानी होती है जैकार्ड, उसमें हम क्या करते थे, पंच कार्ड काटते थे। पहले पंच कार्ड में होल करते थे ना, उसके बाद उनकी लेसिंग करते थे पंच कार्ड की आपस में। तो उससे इसका क्या होता था, थोड़ा लेंदी प्रोसेस रहता था, जो इसका प्रोसीजर था लेंदी था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब प्रोग्रामिंग सिस्टम के द्वारा अब जो डिज़ाइन हमको बनानी है हम कैड के द्वारा बना सकते हैं, यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के द्वारा हम वहाँ पे जैकार्ड में जो भी हमें डिज़ाइन चाहिए हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सिस्टमेटिक मैनुअल इससे कोई मतलब ही नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, कैड के द्वारा आजकल जो प्रोग्रामिंग करके हम जो भी डिज़ाइन चाहिए हम उसको फैब्रिक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए द मेन एरिया ऑफ नॉइज़ जनरेशन इन लूम इज़। मेन एरिया क्या होता है जहाँ पे नॉइज़ जनरेशन ज़्यादा होता है, कहाँ पे होता है, शेडिंग नहीं, शेडिंग में तो दो वार यार्न है, कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, तो इसमें वॉइस ज़्यादा नॉइज़ होगा नहीं, ये क्या होगा, सेट का फॉर्मेशन हो जाएगा ना। लेकिन शटल तो ठीक है, शटल तो है ही है। शटल का मतलब कि जब ये शटल एज प्रिकिंग का काम करेगी ना, तब वहाँ पे नॉइज़ जनरेशन ज़्यादा होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, पिकिंग। जब इस शटल के द्वारा हम पिकिंग प्रोसेस करते हैं तो वहाँ पे हमारा जो नॉइज़ है सबसे ज़्यादा होता है लूम पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, द वार्प यार्न इज़ अनवाउंड फ्रॉम वार्प बीम ड्यूरिंग शेडिंग पिकिंग एंड बीटिंग अप इज़ नोन एज लेट ऑफ। ये क्या सही है गलत, ये चीज़ आपको कमेंट करके बताना है कि ट्रू है या फॉल्स। इसका कहने का मतलब ये है कि जब हमारा वार्प यार्न अनबाउंड होते हैं, किसके लिए, शेडिंग के लिए, पिकिंग के लिए, बीटअप के लिए, तो उसको हम लेट ऑफ मोशन कहते हैं। सही है या गलत इसको आप कमेंट करके बताएंगे। बाकी अगर किसी भी ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।